शफ़क़त महमूद साहब से मेरी मुलाकात हुई तो आपके तमाम तर जो सवालात थे उनके सामने मैंने रखे। तो कोई अगर नहीं देना चाहता, तैयारी नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम जो है वो बोर्ड्स अनाउंस करेंगे और उसमें आप इम्तिहान दे सकते हैं। अगर कोई एब्सेंट होता है तो उसका भी इम्तिहान हो सकता है, कोई अगर फेल होता है किसी पर्चे में तो उसका फेल जहाँ उसका इम्तिहान हो सकता है। 9th-10th के हवाले से बता दीजिए कि उनका क्या होगा, उनके भी सवालात जो हैं। भी चीज़ अप्लाई करेगी वो सब पे करेगी। ये जो सप्लीमेंट्री का सिस्टम है इसको हम सप्लीमेंट्री का टैग हटा दें। वैसे ये प्रपोजल आया था कि क्यों हम साल में 2 दफ़ा एग्ज़ाम दें। वो इंतहाई मतलब रिस्पेक्टिव और स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा हमें मुखलिस नज़र आए। उम्मीद है कि वो स्टूडेंट्स को प्रॉपर फैसिलिटेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखें जी, आज की वीडियो में मेरा ख्याल है कि आपके तमाम तर सवालात जिनके बारे में आप बात करते रहें, मुझसे पूछते रहें और आपके दिल में थे और आप ये सोचते थे कि काश मुझे वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद से मिलने का मौका मिले तो मैं उनसे ये तमाम तर सवालात करूँगी। उसके बाद आज जी मैंने कोशिश की और पार्लियामेंट हाउस में जब शफ़क़त महमूद साहब से मेरी मुलाकात हुई तो आपके तमाम तर जो सवालात थे उनके सामने मैंने रखे। उन्होंने बाकायदा उसका बड़ा मुतमईन अंदाज़ में और बड़ा जामे अंदाज़ में जवाब दिया और मुझे सुना और तमाम तर सवालात को उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। वो भी आज की वीडियो में हम यकीनन आपको दिखाएंगे। दूसरा, हमने कोशिश की है जी, IBCC जो है वो इंटर बोर्ड जो चेयरमैन की कमेटी है, यानी कि तमाम तर मुल्क में जो 30 बोर्ड्स हैं जिनमें 9 पंजाब के बोर्ड शामिल हैं, इसके साथ साथ फेडरल बोर्ड भी शामिल है। तमाम तर 30 बोर्ड्स के जो चेयरमैन हैं इनकी बाहमी मुशावरत के लिए कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, जिसकी बाकायदा तौर पर हम देखते हैं कि उनकी जानिब से ये तय किया जाता है किस बोर्ड की क्या पॉलिसी होगी, कब इम्तहानात होंगे और किस तरह से जो सप्लीमेंट्री की पॉलिसी है उसको किस तरह से रखा जाएगा। आज हमने बाकायदा जो उनके सेक्रेटरी थे उनके साथ भी बात की है, वो भी आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या बताया है। और फेडरल बोर्ड का तो फैसला हो चुका, लेकिन पंजाब और KP के जो बोर्ड्स हैं उनके साथ क्या होने जा रहा है, क्या उनके बच्चों को भी पंजाब और KP के बच्चों को भी क्या फेडरल वाला रिलीफ मिल पाएगा। आखिर में हमने जी आज मुलाकात करवाई है शफ़क़त महमूद साहब से 5 स्टूडेंट्स की, जिनमें 3 मेल्स और 2 फीमेल्स थीं और उन्होंने जी मुलाकात की है। 1 से 1.5 घंटा तक जो है मुलाकात रही है, जारी रही है। मुलाकात में बाकायदा तौर पर तमाम तर जो खदशात थे, क्यूरीज थी, तमाम तर दर्द बच्चों ने अपना सुनाया। शफ़क़त महमूद साहब को उनको बताया कि जी किन किन मुश्किलात से 2-4 हैं तमाम तर बच्चे, तमाम तर स्टूडेंट्स, उनको क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या उनको मसाइल का सामना है। शफ़क़त महमूद साहब ने खुले दिल से वो तमाम तर चीज़ों को सुना, उनको रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स के साथ भी बात की ताकि उनसे पूछ सकें कि क्या वो इस मीटिंग से मुतमईन हैं। हमने उनसे भी बात की। सबसे पहले अभी जी हम आपकी बात करवाएंगे और मैं आपको लिए चलूँगा शफ़क़त महमूद साहब के इंटरव्यू की जानिब के। आज जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे क्या क्या सवालात किए, पहले आप ये मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए, जो बच्चों के इम्तहानात के हवाले से उनके इशूज़ हैं, अब क्या होने जा रहे हैं? एहतजाज भी हो चुका, बाकायदा अपोजिशन के साथ भी बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब बच्चों के हवाले से सर क्या पैगाम देना चाहेंगे कि बच्चे अभी भी कुछ खदशात रखते हैं, क्या कहते हैं? बलूचिस्तान में इम्तिहान ऑलरेडी हो चुके हैं, सिंध में इस वक्त इम्तिहान जारी हैं, फेडरल बोर्ड और उनके भी शुरू हो गए हैं, आज़ाद कश्मीर में, KP में, वहाँ पर भी हो गए और 95% बच्चे जो हैं वो इम्तिहान दे रहे हैं। ठीक है, सो अब ये मरहला जो है हम गुज़र चुके हैं। बाकी ये रह गया कि कोई अगर नहीं देना चाहता, तैयारी नहीं है, तो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम जो है वो बोर्ड्स अनाउंस करेंगे और उसमें आप इम्तिहान दे सकते हैं। अगर कोई एब्सेंट होता है तो उसका भी इम्तिहान हो सकता है, कोई अगर फेल होता है किसी पर्चे में तो उसका फेल जहाँ उसका इम्तिहान हो सकता है। बाकी ये है कि मेजॉरिटी बच्चे जो इम्तिहान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि हम इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें और इसमें जो इलेक्टिव मज़ामीन हैं उनका इम्तिहान दे रहे हैं। हमने पहले भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, 3 महीने एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया, निसाब जो है उसको 40% कम किया, उसके बाद जो एग्ज़ाम की डेट है वो आगे बढ़ाई, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में इम्तिहान दिया, रिड्यूस कर दिए। तो ये स्पेशल केस था क्योंकि कोविड की वजह से, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किसी को
जो भी तैयारी करके इम्तिहान दे रहे हैं वो ठीक, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो सप्लीमेंट्री दे रहे हैं। सर बच्चों को ये खदशात हैं, जैसे कि कल हमने जो चेयरमैन हैं फेडरल बोर्ड के उनके सब बात की, फेडरल बोर्ड तो रिलीफ देने जा रहा है, यकीनन आप उसी के ज़िम्मेदार हैं। बाकी सर जो पंजाब केपी में इम्तहानात जारी हैं, क्या वहाँ भी कोई इस तरह की जो पॉलिसी है कि अगर कोई बच्चा पेपर नहीं दे पाता फिर भी वो सप्लीमेंट्री दे पाएगा और सप्लीमेंट्री का वर्ड साथ नहीं लगेगा? देखिए, मैंने तो अर्ज़ किया है कि जो जितने भी मेरी बात हुई है IBCC से, वो सारे बोर्ड्स को एक लिहाज से कोऑर्डिनेट करता है। तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि जो बच्चा इम्तिहान नहीं देगा वो एब्सेंट तस्वर होगा, और वो उसके बाद वो सारे का सारा जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनका इम्तिहान सप्लीमेंट्री में दे सकता है। या आप तमाम बोर्ड्स की बात कर रहे हैं? जो मुझे ये कहा गया है कि सारे बोर्ड्स में पॉलिसी इस लिहाज से यकसा है। बाकी जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है, डिफ़िकल्टी आती है, हम कोशिश करेंगे। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो हैं वो माइक्रो मैनेज वही करते हैं। हम तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि फेडरल बोर्ड का इंश्योर करें, और वो फेडरल बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ भी कर दिया है और वो बड़े क्लियर हैं इस बात की। सर यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स हैं, जो अभी बच्चे 12वीं के यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि रिज़ल्ट वेटिंग के लिए क्या होगा, क्या कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनकी क्लासेस शुरू हो रही हैं वो वेट करेंगे? MD कैट का भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। देखिए, जो MD कैट का इम्तिहान है वो तो बगैर रिज़ल्ट के दिया जा सकता है, और वो एग्ज़ाम बाद में दिया सकता है, MD कैट पहले हो सकता है। उसके बाद यही हाल मेरा ख्याल इंजीनियरिंग का कुछ एग्ज़ाम हो गए हैं, कुछ रहते हैं उनके। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो बच्चे आपके इम्तिहान में अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी ने अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा हुआ है, तो उसको आप प्रोविजनल एडमिशन दे दें और फिर उनके रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। तो लेकिन मुझे तो लगता है कि बहुत थोड़े बच्चे रह गए हैं जिन्होंने इम्तिहान नहीं दिया। 95% बच्चे तो इम्तिहान दे रहे हैं। उसके बाद अगर किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है तो वो उसका सप्लीमेंट्री दे ले। सर बच्चों का ये इल्ज़ाम है कि सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, अपोजिशन भी इस हवाले से बात कर रही है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अब जो इम्तहान हो रहे हैं जैसे फेडरल KP पंजाब में, वहाँ पे बच्चे ये कह रहे हैं कि पेपर टफ बनाया जा रहा है, आउट ऑफ सिलेबस बनाया जा रहा है, क्या कहते हैं? मैंने पता किया था उनका, वो कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, और ये जो फेडरल बोर्ड से मैंने पता किया है। सो बाकी ये है कि हमने 40% तो सिलेबस रिड्यूस कर दिया। मेरे पास उनकी जो नोटिफिकेशंस मौजूद हैं जिनमें उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। सो वो इसलिए रिड्यूस किया है ना कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ इसमें कोई हकीकत नहीं है। 9th-10th के हवाले से बता दीजिए कि उनका क्या होगा, उनके भी सवाल जो भी चीज़ अप्लाई करेगी वो सब पे करेगी। उनके इम्तहान यानी होने जा रहे हैं इस हवाले से? उनके बिल्कुल होने जा रहे हैं सर लेकिन उनका ये मुतालबा है कि सिंध में तो मेरा ख्याल है 9-10 के पहले हो रहे हैं और 11-12 के बाद में। सर लेकिन जिस तरह आपने असम्बली में कहा कि जो 12वीं के बच्चे थे उनको आपने 11वीं की बिना पर प्रमोट किया, और पिछले साल जी, तो अभी जो 9th के बच्चे हैं उनको तो इससे पहले प्रमोट नहीं किया गया, क्या उनके इम्कानात हैं? अगर कोविड बढ़ता है तो क्या इस तरह की पॉलिसी दोबारा रिवाइज हो सकती है? मफरूज़ों पे बात नहीं कर सकते। कोविड बढ़ता है तो उसका फ़ैसला NCOC ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ने करना है। हम तो एजुकेशनिस्ट हैं, जब तक हमें इजाज़त देंगे और जब तक हमारे पे कोई पाबंदी हेल्थ वाले नहीं लगाते, हम तो एग्ज़ाम लेते रहेंगे। आखिर में कोई पैगाम बच्चों को दे दें, बच्चे अभी भी सियासत कर रहे हैं पढ़ाई छोड़ के। देखें, मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों को अपने एग्ज़ाम्स पे अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए, मेहनत करें, और अभी तो इम्तिहान तकरीबन शुरू भी हो चुके हैं। जिनके नहीं हुए वो तैयारी जारी रखें, और एक हमने प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया है कि चाहे कैम्ब्रिज हो, A लेवल हो, O लेवल हो, O लेवल के एग्ज़ाम 26 को हो रहे हैं, हमने सब ने ग्रेड इम्तिहान के बगैर नहीं होगा। और आपको पता है 2 साल से इम्तिहान नहीं हुए जो हमारे, तो अगर हम 3 साल के लिए, तो एक बेपनाह नुकसान होता है। बच्चे सिर्फ इम्तिहान के लिए पढ़ते हैं, तो इम्तिहान जो है उसके कई फ़ायदे हैं। एक तो उसमें तखसीस हो जाती है पढ़ने वालों की, ना पढ़ने वालों। दूसरा ये है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं उसमें दैट इज़ द टाइम कि लोग पढ़ाई करते हैं। इसलिए इम्तिहान जो है वो 3 साल के लिए मुलतवी नहीं हो सकते थे, 2 साल के लिए हुए। उसके बाद सब ने मिल के, और ये कोई मेरा ज़ाती फ़ैसला नहीं, सारे सूबों का सबका मिल के फैसला। सर जो फेडरल बोर्ड का ये फ़ैसला है, क्या ओवरसीज़ में जो फेडरल के यकीनन कुछ स्कूल्स कॉलेजेस हैं जहाँ पे फेडरल बोर्ड है, क्या वहाँ पर भी अप्लाई होता है? कुछ बच्चों ने हमारे साथ रब्ता किया, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं वो हमें दोबारा से अपील होने की इजाज़त नहीं देंगे। हाउ डू यू से? मुल्क 185 या 200 मुल्क हैं दुनिया में, तो मैं सब के बारे में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन जो बोर्ड की पॉलिसीज़ हैं वो सब पे अप्लाई करती हैं जहाँ भी। आखिर में बस ये बता दें,
सियासत भी इसमें हो रही है, हमने देखा अपोजिशन ने भी बच्चों के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बाकायदा उनकी हमायत कर रहे हैं. हाउ डू यू सी दिस? ये देखिए, ये सस्ती शोहरत की खातिर है, पाकि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं. उनको सियासत नहीं करनी चाहिए इस बुनियाद पे, क्योंकि ये मुस्तकबिल है बच्चों का. तो उस पर उनको एक कंफ्यूज करना, उनको सियासत में घसीटना, उनके साथ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, ये चीज़ें जो हैं, ये मेरा ख्याल है कि हालात को ख़राब करने की. और नून लीग का क्योंकि वैसे उनमें अपने अंदरूनी खलफशार भी है, उनकी वैसे हालात बुरे हैं, तो अब वो सोच रहे हैं कि इस तरीके से किस तरह को सस्ती शोहरत हासिल कर रहे हैं. आप देख चुके हैं जी, शफ़क़त महमूद साहब बात कर रहे हैं और मैं उनसे सवालात कर रहा हूँ. वो हर चीज़ क्लियरली बता रहे हैं कि क्या क्या होगा और किस तरह से होगा, कहाँ कहाँ हुकूमत की मजबूरियाँ हैं और कहाँ कहाँ हुकूमत क्या क्या प्लान्स रखती है, और कोविड अगर बढ़ता है तो क्या होगा, 9th 10th का क्या होगा. तमाम तर सवालात के वो जवाब आपको दे चुके हैं. अभी मैं चाहूँगा कि IBCC के जो सेक्रेटरी के साथ मेरी मुलाकात हुई है, उनसे जो मैंने सवालात किए, उनके साथ जो मैंने बात की, वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा लें, ताकि आपको पता चल सके कि पंजाब और KP के जो बोर्ड्स हैं वो क्या फेडरल की पॉलिसी अपना पाएंगे, क्या सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स हैं वो आप दे पाएंगे, क्या तरीक़ाकार होगा. आप ये उनका इंटरव्यू भी मुलाहिज़ा फरमा लीजिए. अच्छा सर, बहुत शुक्रिया बात कर रहे हैं. सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो पॉलिसी के हवाले से बच्चों को रिजर्वेशंस हैं, बच्चों को ये लगता है कि अगर वो पेपर नहीं दे पाते या उनकी सप्ली आ जाती है तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा. इस हवाले से IBCC क्या कर रहा है और किन किन बोर्ड्स के साथ इस हवाले से मुशावरत हो चुकी है? देखें, IBCC फोरम ने ये मार्च में एक मीटिंग हुई थी लाड़काना में, जिसमें सिंध के तमाम प्राइवेट और पब्लिक बोर्ड्स जो हैं वो उसका हिस्सा थे, और उसमें ये रिकमेंडेशन आई थी कि एग्ज़ाम रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ काम किया जाए. और उसके बाद एक सब कमेटी बनी और सब कमेटी की मीटिंग कराची में हुई मई में. उसके फॉलोअप में उसमें तय किया गया कि 2 चीज़ें उस वक़्त हमने की. अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि IBCC 2017 में जनवरी में एक हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी और एग्ज़ाम रिफॉर्म्स के हवाले से तकरीबन 25 से 30 जो है वो रिकमेंडेशंस आई हैं, और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता उनको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं. क्योंकि IBCC के लेवल पे ये रिकमेंडेशंस आती हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बोर्ड्स जो हैं वो आज़ाद हैं, और उनके जो कंसर्न फोरम्स हैं, या तो प्रोविंशियल लेवल पे स्टीयरिंग कमेटीज़ होती हैं, या फिर वो बोर्ड्स का अपना एक BOG बना होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसमें इम्प्लीमेंट होते हैं. अब 2 चीज़ें कराची में जो है वो सब कमेटी ने रिकमेंड की हैं. एक ये कि जो हमारे पास प्रैक्टिकल का जो तरीक़ेकार है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उसको इफ़ेक्टिव बनाना है. और दूसरी चीज़ जो आपका सवाल है उससे रिलेटेड है कि वहाँ ये तय हुआ कि ये जो सप्लीमेंट्री का सिस्टम है, इसको हम सप्लीमेंट्री का टैग हटा दें. वैसे ये प्रपोजल आया था कि हम क्यों ना हम साल में 2 दफ़ा एग्ज़ाम दें, कि पहले एग्ज़ाम में अगर बच्चा कोई तैयारी नहीं कर सकता तो 1 या 2 पेपर उसके अगर रह जाते हैं या फुली प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर वो दूसरे इम्तहान में दे दे. तो उसके बाद सब कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया, रिकमेंड कर दिया, जो कि अपकमिंग हमारी जो मीटिंग होगी फोरम की, IBCC फोरम की, उसमें जाएगा. और उसके बाद जो कंसर्न प्रोविंशियल स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स हैं या जो BOGs हैं उसमें होगा. मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि फेडरल बोर्ड ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, और उसके इससे पहले जो है वो प्राइवेट बोर्ड्स में आगा खान एजुकेशन बोर्ड जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर चुका है. तो इस वक्त पाकिस्तान में 2 बोर्ड्स ऐसे हैं जो कि इस पे काम कर चुके हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं. इससे बच्चों को फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये है कि वो जो एक नफसियाती मसला है कि सप्लीमेंट्री का टैग लग जाता है तो वो पूरे कैरियर में उसके साथ होता है, हम चाह रहे हैं कि वो ना हो. और दूसरा ये कि सप्लीमेंट्री में सिर्फ वो बच्चे अपीयर हो सकते थे जो फेल होते थे या जिनको इम्प्रूव करना है. अब हमने ये किया है, रिकमेंड ये किया है, जो कि सारे बोर्ड्स फिर अपने अपने फोरम पे ले जाएंगे. हमने ये किया है कि अब बच्चा अगर उसकी प्रिपरेशन नहीं हो सकी इम्तहान तक, तो अगर कुछ पेपर्स में बैठना चाहे इम्तहान में, और फिर वो सितंबर और अक्टूबर में एक सप्लीमेंट्री हो सकता है कि अक्टूबर या नवंबर तक चला जाए, उसमें जो सप्लीमेंट्री होगी, बच्चे अगर 1-2 पेपर रह जाते हैं तो फिर वो उसमें चले जाएंगे. अब बच्चों के पास ऑप्शन हो गए, जिस तरीके से वो जो 2 एग्ज़ाम साल में 2 इम्तहान वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा. अच्छा सर, ये बताइए IBCC ने क्या इस हवाले से आप नहीं समझते कि इस साल ज़्यादा ज़रूरत थी, क्या इस चीज़ पे जोर नहीं दिया गया कि तमाम तर अगर बोर्ड्स इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो इसी साल किया जाए जिस तरह फेडरल बोर्ड ने किया? क्योंकि अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि पंजाब के और सिंध के और इसके साथ साथ KP बलोचिस्तान के बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं. उनके ये रिजर्वेशंस हैं कि अगर फेडरल बोर्ड ये इम्प्लीमेंट इस साल कर चुका है और अगर बाकी बोर्ड्स नहीं करते तो क्या होगा?
دیکھیں بورڈز میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد بورڈز آزاد ہیں، اور بورڈز نے یونانیمسلی ایگری کیا ہے ہم سے کہ ہم اس کی طرف جائیں گے، لیکن ابھی ایک وہ جو ہمیں خوف تھا کہ شاید بچے اپیئر نہیں ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے پنجاب سے، میں نے کے پی سے، میں نے سندھ سے، بلوچستان سے سب سے رابطہ کیا ہے کہ اٹینڈنس تیاری نہ ہونے کی وجہ سے یا کووڈ کے خوف کی وجہ سے اٹینڈنس کم نہیں ہوئی، اور وہ اٹینڈنس جو یوزول ہوتی ہے وہی اٹینڈنس رہی ہے۔ ہاں، اس کو کام جتنا جلدی ہو سکے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ہماری انشاءاللہ اگست میں ہماری جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ہم لے کے جا رہے ہیں، اور میں ریکویسٹ کروں گا تمام بورڈز کو کہ وہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں لے جائیں یا اپنے بی او جیز میں لے جائیں، اور جتنا پاسبل ہو اس کو جلدی امپلیمنٹ کریں کہ اس سال کے بچے بھی اس سے فائدہ لے سکیں۔ آخر میں یہ بتا دیجیے کہ کیا اس حوالے سے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اگست میں میٹنگ میں جا رہی ہے، کیا اس سے پہلے بھی کوئی ریمائنڈر دیا جائے گا یا اس حوالے سے ریکویسٹ فارورڈ کی جائے گی ٹو کنسرن بورڈز کہ وہ بھی اس معاملے کو، چونکہ آپ کے علم میں آیا ہے کہ فیڈرل بورڈ اس پہ انیشیٹو لے چکا ہے، کیا باقیوں کو بھی یہ ابھی اگر وہ کرتے ہیں تو یقیناً بچوں کو اس سال جو کووڈ سے متاثرہ بچے ہیں ان کو فائدہ ہو سکے گا، تو اس حوالے سے کوئی پلانس ہیں آئی بی سی سی کے؟ دیکھیں جو سب کمیٹی نے طے کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس طریقہ کار یہ ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی بی سی سی جو ہے وہ بورڈز ان کے ماتحت نہیں ہیں۔ ایک ہمارے پاس ایک کوآرڈینیشن کا ایک فورم ہے جس کی ہر تیسرے مہینے کے بعد میٹنگ ہوتی ہے، اس پہ سب ایگری ہیں کہ اس طریقے کا بچوں کو ایڈوانٹیج دینا چاہیے۔ تو ہم پھر بھی ریکویسٹ کریں گے بورڈز کو کہ اس امتحان سے ہی جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ باقی ظاہر ہے کہ ہماری ایک لمیٹیشنز ہیں، ہمارے جو مینڈیٹ ہیں وہ کروائیں گے، بورڈز کے ذریعے ہی کروانا پڑے گا ہمیں۔ آپ دیکھ چکے ہیں جی، ان کی جانب سے واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ کس طرح آئی بی سی سی نے اس حوالے سے پالیسی بنائی ہے، اور کوشش یہی ہوگی کہ جس طرح فیڈرل بورڈ نے اس پالیسی کو اپنا لیا ہے، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ تمام تر جو دیگر بورڈز ہیں، یعنی کہ 29 جو بورڈز ہیں ملک بھر کے، ان کو بھی ریکویسٹ کی جائے تاکہ وہ بھی اسی پالیسی کو فالو کریں، تاکہ تمام تر بچوں کا جو سپلیمنٹری کا ٹیگ ایک لگ جاتا ہے اس سے بچوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ آخر میں ابھی ہم آپ کی بات کروائیں گے، جب رات گئے تک جو ملاقات ہوتی رہی ہے شفقت محمود صاحب کے ساتھ وہ ختم ہوئی، تو اس کے بعد جب باہر اسٹوڈنٹس جن میں عظیم بھی شامل تھے، دوسرے جو دیگر اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے، ان کے ساتھ بھی میں نے بات کی تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے جو لیڈرز تھے، آپ کے جو نمائندگان بن کے وہاں گئے، جب ان کی ملاقات ہوئی شفقت محمود صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے ان کو کیسا پایا اور کیا وہ مطمئن ہیں یا نہیں، آپ ان کی بھی یہ جو میری ان سے بات چیت ہوئی ہے وہ بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ اچھا جی، یہ بتائیے آج آپ نے ملاقات کی ہے شفقت محمود صاحب کے ساتھ، کیسی ملاقات رہی اور کیا سمجھتے ہیں کہ اب قصوروار کون ہے؟ جی بالکل، آج ہم نے پارلیمنٹ سیشن میں پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہم گئے، وہاں اسمبلی اجلاس بھی ہم نے جوائن کی۔ اس کے بعد شفقت محمود کے ساتھ تفصیلی ہماری گفتگو ہوئی، بہت خوشگوار موڈ میں ہماری اس کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ وہ انتہائی مطلب رسپیکٹیو اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ہمیں مخلص نظر آئے، لیکن بات یہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد جتنے بھی بورڈز ہیں اور صوبے وغیرہ ہیں وہ ان کے انڈر نہیں کام کر رہے، وہ اس کی مجبوری بنی تھی کہ یہ پورے ملک کا ایک ڈیسیجن تھا امتحان لے لیں اس بار، لیکن انہوں نے یہ بات ہمیں انشور کرائی۔ ہم نے ریکویسٹ بھی کی کہ سر اگر یہ ہم سمجھتے ہیں آپ لوگوں کی مجبوری ہے، آپ امتحان لے لیں، لیکن بچوں کے ساتھ جو مارکس میں ہے وہ ریلیکسیشن ضرور کریں، اور جو میٹرک کے ان کے نتائج ہیں ان کا لحاظ آپ لوگ ضرور رکھیں۔ اس بات پر شفقت محمود نے بھی کہا بالکل ہم اس کا خیال رکھیں گے، جہاں تک ہمارا فیڈرل بورڈ ہے، اور ہم دوسرے بورڈ کو بھی یہ مطلب ڈائریکٹیوز دیں گے اس طرح کے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، مارکس ریلیکسیشن مارکس میں کریں۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اب تک پھر جو شفقت محمود صاحب کے خلاف ٹرولنگ ہوتی رہی، سوشل میڈیا پر بھی احتجاج بھی ہوتے رہے، یہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا یا یہ شاید نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح سے؟ جی بالکل، شفقت محمود نے پھر آج کہا کہ دیکھیں اگر میں امتحان کینسل کرنے مجھے کیا مسئلہ ہے، بچے تو میرے بڑے فین بن جائیں گے، میرا ووٹ بینک انکریز ہو جائے گا، پاپولیرٹی ہو جائے گی، لیکن یہ تمام جو بین الصوبائی وزرات ہیں اور جتنے بھی سیکریٹریز تھے ایجوکیشن، ان کا فیصلہ تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھائی بغیر کسی کو سمجھے سوچے اس پر تنقید نہ کریں۔ میں نے بھی غلط فہمی میں آ کر تنقیدیں وغیرہ کی، لیکن یہاں پر مجھے شفقت محمود جو ہیں بہت زیادہ مخلص نظر آئے، لیکن اس کی اتھارٹی اتنی ہی ہے کہ فیڈرل بورڈ کے حد تک وہ کچھ کر سکتے تھے، مگر پورے پاکستان میں تقریباً 28-30 بورڈز ہیں، تو شفقت محمود کے خلاف جو بھی مہم وغیرہ ہمیں اس طرح نہیں چلانا چاہیے۔ بہت زیادہ وہ اندر ہمیں انہوں نے کہا کہ بھائی بہت گلے شکوے بھی کہ اس طرح بچے کر رہے ہیں، میرے بچوں کے جگہ میں ہیں، اس طرح بدتمیزی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں دکھ نہ ہوگا۔ ہم نے سب سے پہلے شفقت محمود سے بچوں کی طرف سے معافی مانگی کہ یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا، ہمارے پیرنٹس کے جگہ میں ہیں تو یہ بالکل زیب نہیں دیتا بچوں کو۔ آخر میں یہ بتائیے، فیڈرل بورڈ نے جو باقاعدہ اقدامات کیے ہیں
شفقت صاحب نے بھی ظاہر ہے اس حوالے سے بات کی، آپ ان سے مطمئن ہیں؟ شفقت محمود کے دور میں بہت ساری ایجوکیشن ریفارمز آئے ہیں اور فیڈرل بورڈ میں ٹرانسپیرنسی آئی، ہم اس سے متفق ہیں. لیکن آج پھر میں نے شفقت محمود سے یہ سوال کیا کہ جو 3 سبجیکٹ سے آپ لوگوں نے پالیسی بنائی ہے وہ اسٹوڈنٹ کو مشکل میں ڈالا ہے، اگر ایک کسی کی سپلی آئے گی اس کے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے پھر سے کہا ابھی تک یہ پالیسی واضح نہیں ہے اور ابھی تک اس میں بات چل رہی ہے. دوسری بات ستمبر اکتوبر کا، میں نے کہا کہ اگر ستمبر اکتوبر میں کوئی دیتا ہے تو پھر آگے کالج میں ان کا ایڈمیشن کس طرح ممکن ہوگا، اسکول والے 11 میں کیسے جائیں گے اور کالج والے یونیورسٹی میں اگر کس بیس پہ جائیں گے؟ انہوں نے تو ایک بات یہ کہ پروویژنل سرٹیفکیٹ بیس پہ جائیں گے، اگر پھر رزلٹ خراب آئے گا تو پھر ان کو اسٹرک آف کیا جائے گا. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ اس بات پر بھی وہ متفق نہیں ہے 100%. صوبوں میں مشاورت جاری ہے. جلد جو ستمبر اکتوبر سیشن ہے اس کے بارے میں ہم نے یہ ریکویسٹ کی سب سے پہلے سپلیمنٹری کا آپ جو سٹیٹس ہے وہ رزلٹ کارڈز اٹھائیں. تو اس بات میں ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی مطلب کوآپریٹ کر رہے ہیں، بورڈز آپس میں کوآرڈینیشن میں ہیں، تو جیسے پالیسی واضح ہوگی ہم نوٹیفائی کریں گے. لیکن ابھی تک کوئی اس حوالے سے کنفرم بات نہیں نظر آئی ہمیں. اچھا آپ یہ بتائیے، آپ نے بھی شفقت صاحب سے ملاقات کی ہے، کیا لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا اور کون غلط تھا اب تک سارے سچویشن میں؟ جی بالکل، آج فیڈرل ایجوکیشن منسٹر سے جو ہے وہ طلبہ کی وفد کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ اس ملاقات کے اندر جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس کے ایشوز ہیں انہیں ڈسکس کیا گیا. لیکن اس کا جو خلاصہ اگر نکالا جائے اس میٹنگ کا تو یہی تھا کہ شفقت محمود جو ہیں وہ اس ٹائم کلیئر کٹ اس میسیج کو دینا چاہ رہے ہیں کہ امتحانات بہت زیادہ لازمی ہے اور انہیں کنڈکٹ کرنا ان کی مجبوری بن چکی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. یہاں تک کہ ہم نے ان کی پالیسی پر بھی بات کی کہ انہوں نے جو پالیسی بنائی ہے کہ ایک سپلی کے ساتھ جو 3 سپلیاں مل رہی ہیں اس پر بھی انہوں نے یہ اپنا موقف ظاہر کیا کہ وہ اس ٹائم اس کے علاوہ ایسی اور کوئی پالیسی ہے نہیں جس کو وہ اپنائیں اور وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے یہ آگے پروموٹ کریں یا انہیں ایگزام لے کے جو ہے آگے کسی بھی اگلی کلاس میں پروموٹ کریں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایٹ دی اینڈ ہم لوگوں نے ان سے یہ درخواست کی تھی، ایک ریکویسٹ کی تھی کہ کائنڈلی وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر دیں، مارکنگ کے اندر تھوڑا پیپر بنانے کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، جس کی وجہ سے وہ اپنا جو ہے وہ تعلیمی سال جو ہے وہ اس کو محفوظ بنا سکے. لیکن جو ہے اس پر انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے. لیکن ایٹ دی اینڈ فائنل جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی ایسی فائنل چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی جس پر جو ہے وہ ہم کہیں کہ انہوں نے جو ہے حامی بھری ہو کہ ہم یہ چیز کریں گے. انہوں نے ہر چیز پہ یہ کہا کہ ہم اسے ڈسکس کریں گے آنے والی میٹنگز میں، آنے والے اجلاسوں میں. تو یہ آج کی جو ہے میٹنگ کا خلاصہ تھا. امید ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو پراپر فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ دیکھ چکے ہیں جی، آپ کی ہم نے تینوں سے بات کروا دی، شفقت محمود صاحب کے ساتھ، سیکٹری IBCC کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تینوں کے جو خیالات تھے آپ نے ملاحظہ فرما لیے اور میں نے بھی ملاقات کی، آپ کی تمام تر کیوریز ان تک پہنچا دیں. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے مزید بیٹھ کر انتظار کرنا ہے، کل آپ نے پیپر دینے جانا ہے، یا آپ نے ٹائم ویسٹ کرنا ہے، یا آپ نے دل جمی کے ساتھ دوبارہ سے کتابوں کے ساتھ جڑ جانا ہے اور تیاری کرنی ہے. لیکن میری خواہش یہی ہے کہ جی آپ امتحانات دیں اور اچھے نمبرز سے پاس کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ مطمئن نہیں ہیں تو یقیناً آپ کے پاس انشاءاللہ نومبر دسمبر میں ایک آپشن موجود ہو سکتا ہے کہ آپ دوبارہ سے اس کو امپروو کر سکتے ہیں اور سپلیمنٹری ایگزامز کو بھی کلیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.